हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिनका हो गया है तसल्ली से शांत बैठ जाइए अब, ठीक है। अब कुछ और भी इंजॉय कर लीजिए लाइफ का, क्योंकि पेपर के टाइम में बहुत मेहनत करी है, खूब प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, खूब मेहनत करी है। अब एग्ज़ाम हो गया, शांति से बैठो, कुछ दिन इंतज़ार करो आंसर की का, कट ऑफ का, रिजल्ट का, ठीक है। पहले आंसर की आएगी, फिर कट ऑफ आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। आ ही जाएगा भाई, कहीं जाके आपके पास आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे साथी ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दूँ, मैं इस समय थोड़ा सा परेशान हूँ और सभी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, थैंक्स गॉड। जैसे मैं एडू क्लासेस जब मेरा बंद हुआ था, मैं बहुत रोई थी, बहुत परेशान रही थी। और उसके बाद हिमालयन हिंदी एकेडमी को जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया ना, मैं भगवान जी को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। कृष्ण जी को, कि वाकई में जिस तरीके से मुझ पे मेहरबान हुए ना, सब पे होना। ठीक है। फिलहाल अब जिन भी साथियों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी के, कॉमर्स के, तो देखिए पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कई बार आप सभी को बताया है, सीरियसली बताया ना, कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना प्रश्न सही करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2018 से अभी तक का, वो मैं शेयर करती हूँ आप सभी से। अब कट ऑफ जैसे मैं बता दूँ, तो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर तो देखा नहीं है, ना ही मुझे पता है, ना ही बहुत सारे साथियों से मेरी बात हुई है। आप लोग ही बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं पेपर सही था, कुछ लोग बता रहे हैं थोड़ा टफ था। सही मतलब आसान था, ठीक है। अब ये तो डिपेंड है एनटीए के माध्यम से, कि एनटीए पर, कि एनटीए क्या डिसाइड करता है। बट जो बताया है उसमें हेराफेरी नहीं होगी। जो मैंने आप सभी को बताया था ना, क्या बताया था, कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस में, फिर आते हैं ओबीएस में, फिर आते हैं एससी एसटी, ठीक है। सबसे हाई जाता है जनरल का, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, 85 सब्जेक्ट में हुआ एग्ज़ाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे हाई कट ऑफ जाता है जनरल का, ठीक है। जनरल का अगर आपका 25, जी हाँ 25 प्रश्न सही हैं अगर पेपर फर्स्ट में, 25 प्रश्न अगर पेपर फर्स्ट में सही हैं 50 में, ठीक है, और 65 प्लस आपके सेकेंड पेपर में है, मतलब 65 प्रश्न, ठीक है, सेकेंड पेपर में है, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, 1-2 नंबर कम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर आप ओबीएस में हैं, 1-2 प्रश्न कम है, हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी में हैं, 1-2 प्रश्न क्या 5-6 प्रश्न कम है, तब भी हो जाएगा। शांत रहिए, हो जाएगा। ठीक है। अब बात करती हूँ कि और क्या चाहिए। कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, उसी जो बता दिया है इससे हाई नहीं जाएगा। जो बताया है मैंने, इतने प्रश्न सही हैं, हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जाएगा, बट मैंने जो क्वेश्चन बता दिए हैं उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए आप, ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, अभी तक मैंने देखा है कि इतने प्रश्न जो हैं सही हैं बच्चों के, उनका हो रहा है, ठीक है। और हाँ, जीआरएफ अगर आपको लेना है, ठीक है, जीआरएफ अगर लेना है तो 10+ कर दीजिए, उसमें 10+ प्रश्न कर दीजिए, जीआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात मैंने बता दिया है कि एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे 16 तारीख को, आपको 20 तारीख तक आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपकी 5-6 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी, और जब आंसर की आती है तभी उसके साथ में ही कट ऑफ आता है आपका, जब फाइनल आंसर की आती है। आप पुराने जो आंसर किए हैं ना, उनको देख लीजिए, सभी सिमिलर होंगे, 1-2 प्रश्न ही इधर उधर होगा, ठीक है, 1-2 प्रश्न ही इधर उधर होता है। तो ये चीज़ें हैं, शांत रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर अच्छा गया है तो शांत रहिए, और अगर नहीं अच्छा गया है तो कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद पड़ेगा, है ना, जो आप पढ़ रहा है इस साल, 12 सालों बाद। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्ज़ाम होगा। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद हो रहा है, मैं आप सभी के लिए काम करूँगी। और आप सभी के लिए खुशखबरी क्या है मालूम है? आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि इस बार हिमालयन हिंदी एकेडमी पर
10 सब्जेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, 10 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट। और वो मॉक टेस्ट कैसे होंगे मालूम है आप सभी को, कि उन मॉक टेस्ट में वो टॉपिक होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में क्वेश्चन दिया होगा, साथ में व्याख्या दी होगी, और साथ ही 2 क्वेश्चन पेपर आप सभी को फ्री मिलेंगे उसके साथ में। तो आप बैनर में देखिए जाके, आपका सब्जेक्ट है तो आप कांटेक्ट करिएगा, नंबर भी दिया होगा, उस पर कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और बहुत धैर्य रखना पड़ता है तैयारी के दौरान, बहुत धैर्य रखना पड़ता है एग्ज़ाम के दौरान। देखिए हर काम में धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप खाना बनाएंगे तब भी टाइम लगेगा, घर की सफाई करेंगे तब भी टाइम लगेगा, है ना, तब भी टाइम लगता है सफ़र में, है ना। तो ये तो एक एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम है तो टाइम लगता है। धैर्य रखिए थोड़ा सा, अगर हो गया ठीक है, नहीं हो गया जोन एग्ज़ाम में करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आएगी, मैं आपको बताऊंगी। तो इन सब के लिए आप बस हिमालयन हिंदी एकेडमी को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा करना है, पेपर फर्स्ट में आपको लग रहा है आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम में, तो आप हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आप सभी को स्पेशल क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से पहले मैं पढ़ाती हूँ, फिर PDF प्रोवाइड कराती हूँ, फिर मैं रिवीजन कराती हूँ। इस तरीके से आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी और अच्छे से गाइड किया जाएगा। आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करें और फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आप सभी लोग देखिए मेरी तरह ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो धैर्य तो किसी के पास नहीं होता है, बट रखना पड़ता है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो करेंगे क्या। और यही सबसे अच्छी बात होनी चाहिए एक सफल व्यक्ति की कह लीजिए या एक अभ्यर्थी की कह लीजिए, कि उसको धैर्य रखना पड़ता है ना, धैर्य रखना पड़ता है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर NTA को आपका जो रिजल्ट है ना वो फरवरी में देना होगा तो वो तभी देंगे, तब तक आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है। तो इधर उधर हाथ पैर मारने से अच्छा है शांति से कुछ और अच्छा किया जाए। आप जो है टाइम मिला है कुछ और अच्छा करिए, जो भी आपके अंदर हुनर है उसको तराशिए। कोई कविता लिखता है, अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो एक यूट्यूब क्रिएट करिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी वो सभी अभी काम कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं। जब मैं 2019 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 20 में मैंने बैच स्टार्ट किया था, 21 में चलाया, 22 में चलाया, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी और मालूम है उनके 3-3 4-4 बच्चे भी हैं, उसके बावजूद घर संभालती हैं और यूट्यूब पे पैसे भी कमा रही हैं। मतलब देख लीजिए, आप लड़के हो, आप लड़की हो, फ्री में घूम रहे हो, ये सोच रहे हो कौन हमें 4 पैसे दे दे हम मार्केट कर लें, वो लोग पैसे ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, ये किसी का यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। तो अभी टाइम है, कर सकते हो, स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपके अंदर हुनर है। बहुत लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो भी आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है पढ़ाना स्टार्ट करिए। अगर आपको कुकिंग पसंद है कुकिंग का काम करिए, सिलाई का काम अच्छा लगता है सिलाई करिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ, अगर मैं इधर प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से मुझे सिलाई करना बहुत पसंद था। और जब मैंने इंटर किया था तभी मैंने सिलाई मशीन ली थी खुद के पैसों से, कोचिंग पढ़ा के, समझे आप लोग। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप भी आगे बढ़िए और जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना, आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रभावित होंगे और वो भी लोग कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ मत खेलिए, कुछ अच्छा करिए। जैसे उसमें नाम आना होगा ठीक है, आ जाएगा, नहीं आना होगा कोई बात नहीं, आपको आगे प्रिपरेशन करना है, छोड़ना नहीं है। नो, नेवर गिव अप, यही सक्सेस की पहली सीढ़ी है और मंत्र है। नेवर गिव अप, करते रहिए करते रहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल मैं खुद का देती हूँ। एडू क्लासेस बनाया, 48,000 सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, 48,000। एक सब्सक्राइबर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कुछ यूट्यूबर को पर्सनल मैंने सपोर्ट किया, जा के कमेंट किया, उनके पे कोई कमेंट नहीं करता था और मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया। 48,000 सब्सक्राइबर छोड़ के आई हूँ एडू क्लासेस पर, क्योंकि वहाँ पे बंद हो गया था, ठीक है। फिर मैंने एडू क्लासेस 2 बनाया, जब मेरा एडू क्लासेस वो डिलीट हुआ था।
नहीं पता था इतना मुझे, तो वो डिलीट हुआ। मैंने दूसरा क्रिएट किया, पढ़ो इंडिया हिंदी, वहाँ पे 5500 सब्सक्राइबर हैं, वो भी काम नहीं किया। उस पर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था किससे कांटेक्ट करूँ। यूट्यूब पर देखती रहती थी, ठीक है। अभी तो है मेरे पास टेक्निकल इंजीनियर जो सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है चुटकियों में, तो ये चीज़ है, वो नसीब से मिलता है। बाकी चीज़ें मेहनत से मिलती हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाता है तो वो नसीब होता है, ठीक है। तो फिर क्या किया, फिर मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया, फिर वो उस पर काम छूट गया। फिर मैंने अभी आप सभी को बताया था, आप लोग कमेंट कर रहे थे मैम आ जाओ, कोई नया चैनल बना लो, पढ़ाओ, ठीक है। और मैं भी व्यस्त थी थोड़ा फैमिली में। तो उसके बाद क्या किया, मैंने एक दूसरा चैनल एडू क्लासेस बनाया। 5 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और मैं सिर्फ गई थी कहाँ, बार मेमोरियल घूमने, वहाँ से वीडियो बना के लाई थी, और वो मैंने वीडियो अपलोड किया। और पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, चैनल ही डिलीट कर दिया, मतलब सोचो। बट मैं कहाँ हारने वाली, आप लोग हमारे साथ हैं तो मैं कैसे हार जाऊँ। फिर मुझे मैसेज मिले, मैम कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम 10 दिन में क्या, एक दिन में 100 सब्सक्राइबर करेंगे, हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। और सच बात ये है कि मात्र 1 महीने में हिमालयन हिंदी एकेडमी को मोनेटाइजेशन मिला है आप सभी की वजह से, और मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है जब मेरा एडू क्लासेस बंद हुआ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और जैसी खुशी मुझे मिल रही है, ईश्वर करे सबको खुशी मिले, सब खुश रहें और खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मज़े से आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा से सहयोग के लिए आगे बढ़ती हूँ, और क्या है सहयोग, मैं क्या ही बोलूँ है ना। बट बस इस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकती। बस हाँ, लाइव क्लासेस बना सकती हूँ, क्योंकि PDF जो है बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और फिर क्लास चलाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं बैठे बैठे कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमारे साथ हैं तो हम अच्छा करते रहेंगे। ओके, आप लोग भी अच्छा करते रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और आगे बढ़ते रहिए, हताश और निराश नहीं होना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही हमारा काम है। जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करना ही हमारा काम है। ओके, तो बस स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपको हमारा साथ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं आप, 10 सब्जेक्ट लगे हुए हैं, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में शाम 5 बजे। धन्यवाद।